गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक 11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो मेंस एडवांस नीट सारे के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, जिसका नाम है स्विमर रिवर प्रॉब्लम या बोट रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, एकदम धीरे धीरे देखेंगे, स्लोली देखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। बच्चा को रिलेटिव वेलोसिटी बहुत टफ लगता है, लेकिन आज हम लोग बहुत इजी तरीका से इसको समझेंगे और बहुत इजी तरीका से इसको लिखेंगे। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए हुए इसको शुरुआत करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म समझ लेना जरूरी है। ठीक, क्योंकि स्विमर रिवर प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम भी एक यहाँ पे नदी का फिगर बना देते हैं। चल, ये हमने बना दिया एक रिवर। रिवर में पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ये हो गया वाटर। ठीक, चलो ये वाटर हो गया। नदी का स्पीड, नदी, अच्छा अभी के बाद से कभी बोल दें स्पीड ऑफ रिवर, इसका मतलब उसको आप समझना स्पीड ऑफ रिवर वाटर है ना। बार बार रिवर वाटर नहीं बोलेंगे, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर बोलेंगे तो रिवर वाटर समझना है, पानी फ्लो कर रहा है। चल, मान लेते हैं कि इसमें पानी इधर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन, ये है रिवर फ्लो का डायरेक्शन। ठीक, मान लो कोई आदमी शुरुआत में इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट, इसका नाम देते हैं पॉइंट ए। क्लियर है। इधर के तरफ रिवर फ्लो कर रहा है, इसको मान लेते हैं वी आर। वी आर, दो तीन टर्म पहले समझ लेना, उसके बाद समझना आसान हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, 2 डायमेंशनल मोशन का एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये हो गया वेरी आर, मतलब कभी अगर वी आर लिखा हुआ मिले, इसको आप समझना वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जमीन से खड़ा होकर देखने पर जो पानी का स्पीड है उसको हमने वी आर माना है। मतलब पानी कितना स्पीड से फ्लो कर रहा है नदी के बाहर, आप खड़ा होकर देखो। ठीक, एक टर्म आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। कभी अगर ऐसे लिख दें तो इसको आप समझना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब कोई आदमी अगर नदी में तैर रहा हो और नदी के बाहर से आप उसको देख रहे हो, आप हुए ऑब्जर्वर। ठीक है, नदी के बाहर से उसको देख रहे हो कि किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो वो वेलोसिटी कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जमीन पर खड़ा होकर देखिए कि किधर तैर रहा है। ठीक, एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। कभी अगर वी एस आर लिख दें, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे भी रह सकता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। कोई भी तैर सकता है, बोट रहे स्विमर रहे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही टाइप से होगा। चल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर नदी जितना स्पीड से फ्लो कर रहा हो, उसी स्पीड से आप भी नदी में चलो। मतलब ऐसा समझो कि नदी में आप जाके एकदम सो गए हो, नदी जितना स्पीड से फ्लो करेगा उतना स्पीड से आप भी फ्लो करोगे, और तब आप किसी स्विमर को तैरते हुए देखो। मतलब नदी से जितना स्पीड से रिवर फ्लो कर रहा है उतना ही स्पीड से आप भी फ्लो करो नदी के डायरेक्शन में, और तब किसी स्विमर को देखो कि वो किधर जा रहा है, कितना वेलोसिटी से जा रहा है।
वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिखा हुआ है, इसको समझने में बाद में बहुत परेशानी होता है, बच्चा को सबसे ज्यादा परेशानी यही होता है। इसलिए कुछ कुछ टर्म है उसको समझना बहुत जरूरी है ना? समझें, उसको समझना जरूरी है। क्या जरूरी है? इसको पहचानोगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को अगर पहचानना हो तो क्वेश्चन में किस किस टाइप से बोला हुआ रहेगा सो देखें। अगर लिखा हुआ है कि स्विमर स्विम्स इन अ स्टिल वाटर, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन अ स्टिल वाटर, इसका मतलब आप समझना है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। ठीक है, कभी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन अ स्टिल वाटर, तो आप समझना कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। क्लियर है? एकदम दो चार टर्म यहां समझ लेना है ताकि क्वेश्चन बनाते समय परेशानी नहीं हो। कभी अगर ऐसे लिखा हुआ है स्विमर वांट्स टू स्विम, कभी अगर ऐसे लिखा हुआ स्विमर वांट्स टू स्विम, स्विमर तैरना चाहता है कुछ वेलोसिटी से, स्विमर वांट्स टू स्विम विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब समझना है फिर से कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। क्लियर है? इस टर्म का, इस टाइप का टर्म लिखा हुआ क्वेश्चन में समझना वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ। कभी अगर ऐसे लिखा हुआ हो इंजन स्पीड ऑफ बोट, है ना, कभी बोट का इंजन का स्पीड लिखा हुआ हो तो भी समझना है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। कभी अगर ऐसे लिखा हुआ हो चल, कभी अगर ऐसे लिखा हुआ हो स्विमर ट्राई टू स्विम विथ अ स्पीड कुछ भी 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे, इसका मतलब समझना है कि ये जो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यही दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये सब कुछ लिखा हुआ हो तो उसको समझ लेना है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ। बात क्लियर है? ठीक। अब देखें, अगर किसी आदमी को इस ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट तक पहुंचना है, या इस डायरेक्शन से नदी के इस बैंक से इस पार से उस पार जाना है, कहीं भी जा सकता है, ए पे, बी पे, सी पे, कहीं भी जा सकता है, तो जिस वेलोसिटी से ये पार करेगा वो वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफ अ स्विमर रीचेज एट डेस्टिनेशन या अदर बैंक, दूसरे किनारे पर पहुंचता है ना, इफ अ स्विमर रीचेज एट डेस्टिनेशन देन he will reach due to velocity vs, due to velocity vs, due to velocity of swimmer, due to velocity of swimmer with respect to ground, with respect to ground। कभी अगर कोई आदमी यहां से यहां पहुंचना चाहता है, इसका मतलब समझना है कि वो आदमी जो यहां से इस पार से उस पार पहुंचेगा वो इस वेलोसिटी के कारण पहुंचेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर के कारण।
इसका मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर सबसे पहले निकाल लेना है, दैट्स इट। ये अगर आपने निकाल दिया वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो काम हो गया। जैसा कि बोल रहे हैं कोई खास नहीं है, ये 2 डायमेंशनल मोशन का एक्सप्लेनेशन है। अगर मान लो कोई स्विमर यहां से चलना स्टार्ट किया है, तैरना स्टार्ट किया है और यहां पहुंच गया, इसका मतलब ये हुआ कि इतना दूर आगे बढ़ा, है ना, इस डायरेक्शन में, और इतना दूर हॉरिजेंटल डायरेक्शन, मतलब यहां से यहां डिस्टेंस चला, इसे समझो वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको बाई मान लेना है, आगे चल के मान लेंगे, इतना दूर हॉरिजेंटल। क्लियर है? इसका मतलब अगर कोई स्विमर नदी को पार कर रहा है तो जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं उसी टाइप से ये भी है। स्विमर का एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसके कारण स्विमर पार करेगा, इस डायरेक्शन में बी से सी चलेगा, और जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उससे कारण स्विमर नदी पार करेगा। किधर कितना होगा एक बार देख लो पहले यहां तक, फिर हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर का कैलकुलेशन करते हैं, फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं। और किसी को कोई फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो बेसिक जैसे हम फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे उसी टाइप से आप बेसिक से क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन बनेगा, साथ में क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब यहां पे आते हैं, देखें यहां से कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले एक नदी बना लें, एक हमने नदी बना लिया। क्लियर है? मान लो इस पॉइंट से कोई चलना चाहता है, ए पॉइंट से कोई आदमी है, हम ही हो सकते हैं, है ना। अच्छा, जो आदमी ये चल रहा है उस आदमी को सपना मानो, सपना तैरना चाहती है ना। चल अब थोड़ा सा बात समझें, इसके जस्ट अपोजिट बैंक का नाम है बी। मान लेना है कि नदी इधर फ्लो कर रहा इस डायरेक्शन में, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको हम किसी डायरेक्शन में मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं इधर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये इस वर्टिकल से इसको मान लो थोड़ा देर के लिए एक्स एक्सिस और इसको मान लो वाई एक्सिस। क्लियर है? और नदी इधर फ्लो कर रहा है, चलो इस डायरेक्शन, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। क्लियर है? अलग अलग बुक में कहीं कहीं ये एंगल थीटा मान के सॉल्यूशन करता है, कहीं कहीं ये एंगल थीटा मान के सॉल्यूशन करता है, तो उसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। किसी एक एंगल को हम भी थीटा मान लेते हैं, है ना। और वो किस एंगल को मान लिए हैं? थीटा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वर्टिकल से मान लेते हैं। लेट थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विथ वर्टिकल या बाई एक्सिस समझ लीजिए। क्लियर है? चल हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वही मेन मकसद है। कैसे निकलेगा तो हम लोग पढ़े हैं, कहाँ लिख दें, चलो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसी को वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकालना है तो निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हो गया, मतलब इसको और इसको वेक्टर रूल से ऐड करोगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ जाएगा। वेक्टर हम लोग पढ़े हैं, दो वेक्टर को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट यहाँ कहीं पास होगा, है ना। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर। इसी को ऐसे भी दिखा सकते हो सजा के, इसको थोड़ा सा लंबा कर दो, बहुत अच्छा। इस वेलोसिटी ऑफ रिवर को थोड़ा सा यहाँ पैरेलल प्लेस कर दीजिए, बहुत अच्छा। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इसको
वेलोसिटी ऑफ स्विमर और इसको जोड़ोगे तो देख लो, चेक कर लो, ट्रायंगल लॉस वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ रहा है ना। तो इस टर्म और इस टर्म को, इस दोनों वेक्टर को ऐड करोगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ जाएगा। सबसे मेन मकसद यही निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। चलिए ठीक, अब निकाल लेते हैं इसका। आई जे के में लिख लेते हैं। इधर को हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिए हैं, तो इसको तोड़ लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, वी एस आर कॉस थीटा, ये तो वेक्टर का रिजोल्यूशन है, आना चाहिए। एक कंपोनेंट पीछे टूटेगा, वी एस आर साइन थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर अगर लिखना हो तो लिखो वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा जे कैप प्लस, थोड़ा आसान है, वी एस आर साइन थीटा माइनस आई कैप। क्लियर है? और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर आई कैप। क्लियर है? अगर इतना कर दिए तो काम हो गया। ये दोनों आई के टर्म में है, ये जे के टर्म में है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, है ना। निकाल दिया हमने वेलोसिटी ऑफ स्विमर इक्वल टू कितना आ गया, पहले आई वाला लिख लेते हैं, वी एस आर साइन थीटा वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी एस आर कॉस थीटा जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर। सब खेला मेला इसी से होगा। क्लियर है? यही एक काम कर लेना है क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि स्विमर का दो वेलोसिटी है, एक ऊपर के तरफ है, कितना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस थीटा, और एक आगे के तरफ है, कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। इसी दोनों को जोड़ोगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर आएगा। क्लियर है? ये नदी का कुछ चौड़ाई मान लेते हैं डी, विड्थ ऑफ रिवर डी, है ना, मान लिया। लेट विड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू डी। क्लियर है? कितना वेलोसिटी आ गया, दो वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। ये जो वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी के कारण आदमी नदी को पार करेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, और इस वेलोसिटी कारण आदमी कुछ आगे बढ़ जाए, मतलब आदमी जाना चाहता है ए से बी पे और पहुंच जाएगा सी पे, है ना। ये वेलोसिटी आगे ले जाए बी से सी तक। ये जितना डिस्टेंस आगे जाता है उस डिस्टेंस को ड्रिफ्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इनिशियल से ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ गया उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। कोई पूछेगा ड्रिफ्ट क्यों होगा, विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, दिस वन, विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर, दिस वन। क्लियर है? लिख देते हैं, है ना। ड्यू टू वेलोसिटी वी एस आर कॉस थीटा स्विमर will cross the river, और ड्यू टू वेलोसिटी वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा स्विमर will ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब इसके कारण कुछ आगे बढ़े। क्लियर है? तो दो ही चीज निकालना होता है, क्या क्या, कितना टाइम में नदी पास करेगा और कितना आगे बढ़ेगा, ड्रिफ्ट क्या हो। ये दो चीज मेन कैलकुलेशन करना होता है।
और उसी में कुछ कुछ कंडीशन निकालना होता। जिसको इतना समझ में आ गया उसके लिए कोई टफ काम नहीं है। चल पहले यहां तक देख लो, लिख लो एक बार, फिर हम लोग वहां से चर्चा करते हैं। क्लियर? चलो मिटाएं। ओके, इसको थोड़ा देर मिटा देते हैं। है ना? क्या कैलकुलेशन करना रहेगा? यहां देखें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। जो यहां लिख रहे हैं वही पूछेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। सबसे पहला नंबर में टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक, ये जनरल। कोई पूछेगा टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होगा? टाइम इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? कितना आ गया? टाइम इक्वल टू, जब ये रिवर को पार करेगा यहां से यहां जाएगा तो कितना डिस्टेंस जाएगा? डी, मतलब विड्थ, जितना नदी का चौड़ाई हो। अब किस वेलोसिटी कारण ये रिवर को पार करेगा? वी एस आर कॉस थीटा। तो वेलोसिटी वी एस आर कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला टू क्रॉस द रिवर, है ना? टाइम का फॉर्मूला हो गया, हमने कुछ नहीं किया, टाइम का फॉर्मूला आ गया। कोई पूछेगा ड्रिफ्ट बताइए। क्या बताइए? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर, ये है ड्रिफ्ट। मतलब बी से सी तक। बी से कहां तक? सी तक। नदी जब पार करेगा तो उसको कुछ नदी आगे बहा ले जाता है। तो कितना पार करना चाहता था, यहाँ कुछ आगे बह जाएगा, वेलोसिटी है उधर भी। नदी आदमी को कुछ खींच लेगा, तो कितना वेलोसिटी से खींच लेगा वो ये है ओवरऑल। और कितना दूर चल जाएगा डिस्टेंस निकालना है। जितना देर में नदी पार करेगा उतना ही देर में कुछ कुछ आगे भी बढ़ेगा। मान लो 1 घंटा नदी पार करने में लगा, इसका मतलब मान लो यहां से यहां तक 1 घंटा में गए, इसका मतलब वही 1 घंटा में इतना दूर आगे बढ़ाओ, इतना दूर आगे चल गया। इतना दूर ए से बी तक बाई डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस बी से सी तक एक्स में। तो जो बी से सी तक डिस्टेंस है उसी को ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट कुछ नहीं डिस्टेंस है, ड्रिफ्ट कुछ नहीं डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी एस। यू मतलब वेलोसिटी इनिशियल इतना, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, टाइम इतना, डी बाई वी एस आर कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ये है एक्सेलरेशन। हम लोग ऐसा मानते हैं रिवर स्विमर क्वेश्चन में कि नदी अगर आदमी पार कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसा मान के ही पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं मानोगे तो सारे फार्मूले फेल कर जाएंगे, अलग तरीका से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस टर्म को कंसीडर करना पड़ेगा। अभी हम एक्सेलरेशन 0 मान रहे, इसलिए ये टर्म 0 हो गया। तो ये बन गया फार्मूला किसका? ड्रिफ्ट का। दिस इज द फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट। खत्म। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक। अब इसमें 2 चीज पूछा जाता है, बार बार वहीं से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर आदमी इस नदी को कम से कम टाइम में पार करना चाहता है, मिनिमम टाइम में अगर क्रॉस करना चाहता है तो मिनिमम टाइम कितना होगा? चाहता है कि एकदम जल्दी नदी पार कर जाए। एक क्वेश्चन ये पूछेगा, चाहता है क्या कि एकदम जल्दी नदी पार कर जाए, तुरंत। अगर तुरंत अगर नदी पार करना हो, टाइम कम से कम चाहिए, कितना टाइम लगेगा? और जिसमें तुरंत अगर नदी पार कर गया उसमें ड्रिफ्ट कितना होगा? एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एकदम क्लियर माथा में बैठा लेना एकदम। टाइम कम से कम कितना होगा और उस समय ड्रिफ्ट कितना होगा, है ना? यहां देखें, एक पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम टाइम, व्हाट इज द मिनिमम टाइम, है ना,
क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, एंड व्हाट इज द ड्रिफ्ट एट दैट टाइम, है ना? समझ लिए? कम से कम कितना समय में पार करेगा, उस समय कितना आगे बढ़ जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा, एकदम ध्यान लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम कितना टाइम में पार करेगा, उस समय ड्रिफ्ट कितना होगा। और दूसरा पूछेगा कि ड्रिफ्ट हो ही नहीं, एकदम आदमी सीधा यहां से चले यहां पहुंच जाए, नो ड्रिफ्ट, इधर उधर जा ही नहीं, एकदम सीधा नदी को पार कर जाए, उसके लिए क्या कंडीशन है ना? मतलब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब जीरो ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब जीरो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हो ही नहीं, उसका क्या कंडीशन है और उस समय पार करने में कितना टाइम लगेगा, एंड कैलकुलेट टाइम, है ना? व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम, व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम, एंड कैलकुलेट टाइम व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम, खुद से लिख लेना है, व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम। यही दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्लियर है? चलो इधर मिटा देते हैं, मिटा दें, एक मिनट। हाँ चलो देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक? क्या क्या पूछा जाएगा, क्लियर हो गया? सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि टाइम मिनिमम कितना होगा, कितना कम से कम टाइम में नदी पार कर जाएगा, उस समय ड्रिफ्ट क्या हो। और दूसरा नंबर देखेंगे, ड्रिफ्ट हो ही नहीं, ड्रिफ्ट जीरो हो और उस समय टाइम कितना लगेगा। यही दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए यहां निकालते हैं, है ना? मिनिमम टाइम, इसको मिटा लें, यहां तक देख लो, पहले एक बार इसको मिटा लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ा लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो पीछे से हम लोग देखेंगे। देखो दो चीज पूछा जाएगा, इसलिए एक बीच में लाइन बना दे रहे हैं, दोनों इसी बोर्ड पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मिनिमम टाइम टू क्रॉस, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, कम से कम कितना टाइम लगेगा। एक छोटा सा फोटो बना लेते हैं, ये हो गया रिवर, स्विमर का दो वेलोसिटी था, एक इधर था एक ऊपर के तरफ था, है ना? कितना था पीछे से देख लेते हैं, वी एस आर कॉस थीटा जे में, वी एस आर कॉस थीटा जे डायरेक्शन में, इधर है वी एस आर कॉस थीटा और इधर है वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, इसी दोनों को जोड़ते हैं तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। क्लियर है? चल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस जो नदी को पार करने में लगेगा, विड्थ ऑफ रिवर, अब बाई ये स्पीड रिस्पॉन्सिबल है वी एस आर कॉस थीटा, कहता ये टाइम मिनिमम हो, अगर टाइम मिनिमम है तो ये नीचे वाला वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और नीचे से ज्यादा मतलब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, है ना? फॉर टी टू बी मिनिमम cos theta should be maximum, should be, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इससे ज्यादा कभी cos थीटा होता नहीं है, और तब होगा जब थीटा कितना डिग्री हो, 0 डिग्री।
मिनिमम टाइम में अगर क्रॉस करना है थीटा 0 डिग्री और थीटा 0 डिग्री, तो टाइम मिनिमम का वैल्यू कितना होगा? डी बाई वी एस आर और कॉस 0 का वैल्यू 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम टाइम। थीटा हमने माना किसको था? हमने ऐसे माना था, देखो यहां से ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये हो गया वर्टिकल, इधर माने थे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसी एंगल को हमने थीटा माना था। इसका मतलब अगर मिनिमम टाइम में अगर क्रॉस करना है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस रिवर के एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये 0 मतलब इधर होना चाहिए, है ना? द स्विमर, है ना, should swim perpendicular to river in a still water। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। कहता है कि अगर ये थीटा 0 हो तो उसमें ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये वाला टर्म जो आ रहा है वो अब इधर आ रहा है, ये इधर है ना, ऐसे आ रहा है। दिस इज, ये 0 हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसी दोनों को ऐड करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर आता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर है, रियलिटी में जमीन से देखोगे तो आदमी इधर जाते हुए दिखाई देगा, यहाँ है ना, और निकल जाएगा किस पॉइंट पे? इस पॉइंट सी पे। तो ये ड्रिफ्ट कितना है? उस ड्रिफ्ट का कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। ड्रिफ्ट इधर के तरफ जिस वेलोसिटी से जा रहा था, है ना, जो ड्रिफ्ट पीछे हम लोग निकाले हैं उसी में थीटा 0 डिग्री पुट कर दो। ड्रिफ्ट कितना निकाले हैं देखते हैं। ड्रिफ्ट निकाला हुआ है वी आर माइनस वी आर साइन थीटा, वी आर माइनस वी आर माइनस वी आर एस साइन थीटा, अब बगल में टाइम डी बाई वी एस आर कॉस थीटा, और जिसमें टाइम मिनिमम लगेगा, मिनिमम टाइम में यहां नहीं पहुंचेगा, यहां पहुंच जाएगा, यहाँ कुछ ड्रिफ्ट होगा, तो उस समय थीटा का वैल्यू 0। यहाँ थीटा 0 डिग्री जैसा ही पुट करोगे साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो उस समय ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला होगा ये बच जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू डी बाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट। बहुत आसान, क्लियर है? एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। किसका कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट, कंडीशन ऑफ ड्रिफ्ट होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ड्रिफ्ट होना ही नहीं चाहिए, कब नहीं होगा? सो देखो, स्विमर के पास 2 वेलोसिटी है, स्विमर के पास एक इधर के तरफ वेलोसिटी है, कितना आया है? वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, और एक वेलोसिटी इधर था वी एस आर कॉस थीटा। ये स्विमर का 2 वेलोसिटी है, क्लियर है? कहता है ड्रिफ्ट हो ही नहीं। कॉमन सेंस का बात है कि यही वेलोसिटी तो रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट के लिए, ये आगे जा ही नहीं, इसका मतलब ये वेलोसिटी होना ही नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है होना ही नहीं चाहिए, 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0, तो ड्रिफ्ट होगा ही नहीं, बात खत्म। इसका मतलब फॉर नो ड्रिफ्ट, ये जो वेलोसिटी है वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा 0 होना चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया वी आर
ये उधर जाएगा प्लस में, ये इधर आएगा, भाग पर जाएगा VSR, है ना। साइन थीटा इक्वल टू इतना, मतलब थीटा अगर निकालना हो तो साइन इनवर्स VR बाई VSR, खत्म। ये थीटा क्या था, शुरुआत में थ्योरी में हम लोग क्या माने थे, एक बार ध्यान दे लेना है। इधर था वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो गया बाई एक्सिस। इधर था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इस एंगल को हमने थीटा माना। ये थीटा का वैल्यू इतना होना चाहिए, बात खत्म। क्लियर है, क्लियर है। एक क्वेश्चन बार बार पूछेगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है आदमी कि जब ड्रिफ्ट मिनिमम हो उसमें टाइम कितना लगा, मतलब एकदम स्विमर सीधे यहां पहुंच गया फटाक से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज डायरेक्टली इन दिस डायरेक्शन, ए से बी पहुंच गया, तो कहता है उसमें टाइम कितना लगा। मतलब टाइम हम लोग जनरल फार्मूला जानते हैं, कितना लगता है, डी बाई वी एस आर कॉस थीटा, डी बाई वी एस आर कॉस थीटा, डी बाई वी एस आर कॉस थीटा। अब कहता है कि टाइम कितना लगेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है, कॉस थीटा निकाल देना है, हो गया डी बाई वी एस आर कॉस थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इतना वी आर का स्क्वायर बाई वी एस आर का स्क्वायर। इसी को अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा डी बाई, इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर का रूट है, ये होगा रूट में, ये बाहर आ जाएगा वी एस आर, ये बगल में लिखा हुआ है वी एस आर, ये कट गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम। क्लियर है, इतना से ज्यादा आपसे कभी पूछेगा नहीं क्वेश्चन। एक बार मिनिमम टाइम बताइए उसमें ड्रिफ्ट कितना है, एक बार मिनिमम ड्रिफ्ट बताइए उसमें टाइम कितना लगेगा, दैट्स इट। अब हम लोग इसी पे कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक तो केवल थ्योरी चल रहा था, अब देखते हैं क्वेश्चन। चल एक क्वेश्चन आ गया, कहाँ है, हाँ एक यहाँ पे क्वेश्चन है लिखा हुआ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर कोई चाहता है कि पीछे थ्योरी देख के करें तो कर सकते हो, फार्मूला देख के करें कर सकते हो, कोई चाहता है कि हमको कोई फार्मूला नहीं देखना है, बिना फार्मूला देखे हुए हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो, है ना। देखें लिखा हुआ ये रिवर 400 मीटर वाइड, एक नदी है, सबसे पहले एक नदी बना देते हैं, ठीक, 400 मीटर चौड़ा, मतलब डी का वैल्यू 400 मीटर है। ये रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए बोट इज सेलिंग, बोट मतलब स्विमर के बदले नाव आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब रिवर, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर, क्लियर है, ओके। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिवर इधर है, अब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है, क्लियर है। कहता है फाइंड टाइम टेकन बाई बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। अगर किसी को हल्का सा पीछे से याद हो तो यहां देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर इस डायरेक्शन में हो, इसका मतलब द स्विमर शुड स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर वाटर,
इसका मतलब ये कंडीशन है कि मिनिमम टाइम में पार कर जाए। मिनिमम टाइम में पार कर जाएगा, इसका मतलब टाइम का वैल्यू इतना होगा, डी वाई वी एस आर। चाहे तो हम ये फॉर्मूला लिख दें, आंसर आ जाए डी वाई वी एस आर, है ना। कोई पूछेगा टाइम बताओ, तो डी वाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर था, उसके बदले वेलोसिटी ऑफ बोथ विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। डी लिखा हुआ है 400 मीटर बाई, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है क्वेश्चन में 10। ये कट गया, कितना आ गया, ये मीटर में था, ये मीटर पर सेकेंड में था, सेकेंड ऊपर चल जाएगा, आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड। खत्म, बना दिए। कहता है ड्रिफ्ट कितना होगा, मतलब जब टाइम मिनिमम था तो उस समय ड्रिफ्ट कितना है, देख लो। ड्रिफ्ट है वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू डी बाई इतना। वेलोसिटी ऑफ रिवर, कोई पूछ दे ड्रिफ्ट, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू डी बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, तो लिख दो 2। डी का वैल्यू दिया हुआ है 400, अब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है 10। ये कट गया, 40 दूना 80 मीटर आंसर। कितना मीटर, 80 मीटर। खत्म, क्लियर है। किसी को फॉर्मूला नहीं याद है, बेसिक से आइए। अगर किसी को नदी पार करना है, ड्रिफ्ट करना है, इसका मतलब वो जो ड्रिफ्ट या नदी पार करता है उसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर का कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दो डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकाल देना, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल। अभी पढ़े बेसिक से, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट निकल गया, कितना आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस से प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यही निकालना मेन मकसद रहता है, बात खत्म। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एकदम नदी के परपेंडिकुलर जा रहा है, कितना से, तो 10 से, तो ये हो गया 10 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर आगे के तरफ 2, तो लिख दो 2 आई कैप। यही तो निकालना था वेलोसिटी ऑफ बोट, हो गया काम। इसका मतलब बोट का दो वेलोसिटी है, एक है इधर के तरफ 2 मीटर पर सेकेंड और एक है ऊपर के तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी के कारण नदी पार करेगा और इस वेलोसिटी कारण ड्रिफ्ट होगा। इसका मतलब कुछ नदी पार करेगा और कुछ ड्रिफ्ट होगा, मतलब बोट यहां निकलेगा फाइनल यहां। तो टाइम पूछा है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यहां से यहां 400 मीटर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और स्पीड 10, आंसर आ गया 40 सेकेंड। ड्रिफ्ट पूछा है, ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो आगे ले जा रहा है वो है 2 और टाइम कितना देर में आगे गया, जितना देर में नदी पार किया 40, ये हो गया 80 मीटर आंसर। क्लियर है, दोनों तरीका से हमने बता दिया, फार्मूला का डायरेक्ट यूज करके और बेसिक्स। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं रिवर स्विमर का। देखो सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। कह रहे हैं स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर, मतलब एक नदी है जो 500 मीटर चौड़ा है, डी इक्वल टू 500 मीटर। ठीक है, सब डाटा किलोमीटर में दिया हुआ है इसलिए इसको भी किलोमीटर में बदल लेते हैं, ये हो गया हाफ किलोमीटर। क्लियर है, उसके बाद लिखा हुआ है क्रॉसेड द वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 किलोमीटर पर आवर। इधर है वेलोसिटी ऑफ रिवर, 5 वैल्यू दिया हुआ। ए नंबर में कहता है इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द फ्लो,
स्विमर जो तैरना चाहता है नदी में, वो इस वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, हम लोग इधर ऐसे मान लिए, चलो ये मान लिए हैं अल्फा, और ये टोटल एंगल दिया हुआ है थीटा। इसका मतलब कि अल्फा जो है वो थीटा माइनस 90 डिग्री है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग पढ़े इसलिए मान लिए। इधर जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वैल्यू 5 दिया हुआ है। ठीक, इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम कितना लगेगा? टाइम अगर निकालना हो तो सबसे आसान काम है, या तो पीछे फार्मूला बताए हैं, जनरल फार्मूला देख लो, उस पर वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसको अगर नहीं याद है तो बेसिक से आइए। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकालिए। वेलोसिटी ऑफ स्विमर होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर या रिवर। आओ लिखो, इस 5 का इधर कंपोनेंट तोड़ दो, 5 कॉस अल्फा जे में प्लस 5 साइन अल्फा माइनस आई में पीछे, अब प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 है, आई में कितना आ गया? ये आई को एक साथ रख देते हैं, ये हो गया 5 कॉस अल्फा जे कैप प्लस, ये कॉमन ले लो, 5 माइनस 5 साइन अल्फा 5 है, कहाँ गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 है, और इज हेड विथ रिस्पेक्ट टू 3 है, ये वैल्यू 3 है, इसको हमने उल्टा लिख दिया। 1 मिनट, ये हो गया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉस अल्फा, चलो है ना। ये 3 है तो ये हो जाएगा 3 कॉस अल्फा जे कैप और 3 साइन अल्फा माइनस आई, ये 5 आई में। ठीक, ये हो गया 3 कॉस अल्फा जे में, और यहाँ पे आई कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 साइन अल्फा। क्लियर? ये वेलोसिटी है बाई डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन ऑफ स्विमर एंड दिस इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। इसके कारण नदी पार करेगा और इसके कारण ड्रिफ्ट होगा। तो पूछा है क्या? टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू फार्मूला डिस्टेंस, जो यहां से यहां चलेगा, विड्थ ऑफ रिवर हाफ किलोमीटर बाई जिस स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है? 3 कॉस अल्फा, 3 कॉस अल्फा, खत्म। क्योंकि आंसर में थीटा लिखा हुआ है, थीटा के टर्म में डाटा, इसलिए अल्फा को हटा देते हैं, थीटा माइनस 90, ये हो गया 1/3 इंटू 2 6, और कॉस अल्फा को लिख दें थीटा माइनस 90, यही ना? ठीक, ये सारे डाटा किस में आएगा? ये है किलोमीटर में, और चूंकि ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, ये आंसर बचेगा आवर में, मतलब 1/6 कॉस थीटा माइनस 90 दैट इज साइन थीटा, इतना आवर आंसर। चाहो तो मिनट में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर में कहता है फाइंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। पीछे हम लोग पढ़े हैं कि टाइम अगर मिनिमम लगेगा, इसका मतलब ये अल्फा जो है 0 डिग्री होना चाहिए, आदमी को इस नदी के परपेंडिकुलर तैरना चाहिए। तो अगर मिनिमम टाइम पूछ दे तो इसी में अल्फा 0 डिग्री कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ किलोमीटर बाई 3, है ना। कॉस 0 का वैल्यू 1, इतना किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, ये हो गया 1/6 आवर। मिनट में बदल दोगे तो 1/6, 1 घंटा में 60 मिनट, है ना। ये कितना आ गया? 10 मिनट आंसर। पीछे से डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो या बेसिक तरीका अपना लो, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो, दैट इज द सिंपल। ठीक है, चल
यहाँ तक हम लोग आज खत्म करते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, है ना। इसके बाद हम लोग के लेके आएंगे एक और छोटा सा रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक, रेनमैन प्रॉब्लम। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।